Welcome back, students. Today we will be discussing a very important topic, that is cell. ये चैप्टर आपको 8th क्लास में मिलेगा और इस चैप्टर में आपको जो मेन टॉपिक्स हैं कि सेल की डिस्कवरी, इसे हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट क्यों बोलते हैं, इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। इसके अलावा जो चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए वो ये कि सेल की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे। सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया। एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक। ही इज़ द साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि सेल होती क्या है। और अगर हम इनके हिसाब से बात करें तो इन्होंने एक कॉर्क, एक जो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ज़माने में बॉटल्स को जो ढक के रखते थे वो एक कॉर्क होती थी जिससे उसे बंद करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उस कॉर्क को, उसकी एक बहुत पतली सी स्लाइड निकाली। सपोज़ करिए ये कॉर्क थी, इसकी बहुत पतली सी स्लाइड निकाल कर उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्ज़र्व किया। जब इन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो जो स्ट्रक्चर इन्हें दिखा वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से था। ये, और इस स्ट्रक्चर को जब उन्होंने देखा तो ये उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगा। और इसमें कोई भी शॉकिंग चीज़ नहीं है, क्योंकि आप भी जब इसे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मधुमक्खी के छत्ते की तरह ही लग रहा है। और उन्होंने ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं इन्हें नाम दिया सेल। यानी इनके हिसाब से जो ये छोटे छोटे से पार्ट थे, ये जो बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट से पार्ट आपको दिख रहे होंगे बीच में, ये सेल थे। इनका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा था जैसे कि आपने बी हाइव में यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में देखा। और हर एक कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल नाम दिया। ये भी इनके लिए सेल, ये भी इनके लिए सेल और ये भी इनके लिए सेल। तो ये सारे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल नाम दिया। आई एम श्योर कि आपको इतना क्लियर होगा। इन साइंटिस्ट के बाद, रॉबर्ट हुक के बाद एक साइंटिस्ट और आए। ही वॉज एंटोनी वॉन लीवॉनहुक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया था। स्मॉल ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल थी। सपोज करिए इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत बड़ा है। छोटा सा ऑर्गेनिज्म अगर आप बात करें तो वो इतना माइन्यूट होता है कि वो हमें एक आँख से नहीं दिखता। वो इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन द माइक्रोस्कोप। और कहाँ से वो वाटर लेकर आए थे जिसमें उन्होंने वो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया, वो एक पॉन्ड वाटर था, यानी किसी तालाब से वो पानी लेकर आए थे और उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि एंटोनी वॉन लीवॉनहुक ने एक लिविंग सेल को देखा था और रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को देखा था। आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है। सेल्स दोनों ही साइंटिस्ट ने देखा था, एंटोनी वॉन लीवॉनहुक ने भी देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। फर्स्ट टाइम जिसने देखा था ही वॉज रॉबर्ट हुक और इन्होंने डेड सेल में देखा था। और एंटोनी वॉन लीवॉनहुक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब पास्ट की बात तो हमने कर ली कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने देखा था। अब हम बात करते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन से, उस डिस्कवरी के बाद हमें पता क्या क्या चला। सबसे पहली चीज़ हमें पता चली कि जो हमारी सेल है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है। एक आपकी सिंपल ब्लॉक की तरह, बी हाइव की तरह, ठीक। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली वो ये कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चर है सेल की वो सेम नहीं है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो सेल है, सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी सी एक वॉल है, दीवार है एक, और इसमें बहुत ढेर सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे ईंटें लगे हुए हैं। इस तरीके से ये सारे इसके छोटे छोटे से ईंटें लगे हुए हैं। तो ये जितने भी ब्रिक्स हैं इन्होंने मिलके एक पूरी वॉल बना दी है। तो एक इसकी जो सिंपल ये ब्रिक है, एक छोटी सी जो इसकी ईंट है,
आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये बिल्कुल छोटी वाली, ये हिस्सा, ये चीज़, ये इसकी सेल मान सकते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल की तरह अगर समझें तो ये सारी छोटी छोटी सी जो ब्लॉक्स हैं ये इसकी सेल है, और इसने जो ये पूरा बना दिया है ये एक बॉडी है। तो ठीक तरीके से अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व आवर सेल्व्स, तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि सपोज करिए ये हमारी बॉडी है इस तरीके से, और इस बॉडी को बनाने में छोटी 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 सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सी छोटी छोटी जो सेल्स हैं उन्होंने मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। बहुत से टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, और उस ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया। दैट मीन्स कि सेल्स का जो बेसिक रोल है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। दैट मीन्स सेल्स प्लस सेल्स ये बनाएंगे टिश्यूज़, टिश्यूज़ प्लस टिश्यूज़ विल मेक ऑर्गन, an organ will form organ system, and ultimately an organism will form like you and me. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि एक वॉल को बनने में जैसे एक छोटे छोटे से ईंट का पूरा अरेंजमेंट होता है, ठीक वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है उसको भी बनने में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सब स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट जो होती है वो हमारी सेल होती है। ठीक है, जो कि हमारी सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल सी बात है, अगर हमारी सेल्स ही नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में आगे टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू के बाद कोई ऑर्गन नहीं बनेगा, ना आपका हार्ट बन पाएगा, ना आपकी किडनी बन पाएगी, ना आपके आइज़ बन पाएंगे, ना आपके हैंड्स बन पाएंगे, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स कि अगर आपके पास सपोज करिए एक सेल है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके पास ये एक सेल है, ये आपस में ब्रेक करके दो बनाएंगे, ये आपस में फिर रेप्लिकेट करके दो बनाएंगे, फिर ये डिवाइड होते होते आपस में ही बनती जाती हैं, बहुत ढेर सारी सेल्स बन जाती हैं। तो हमने क्या देखा कि सिंपली सबसे पहले हमारे पास एक सेल थी, दो बनी, फिर चार बनी, फिर 16 बनी। इस तरीके से हमारी जो सेल है वो रेप्लिकेट करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का क्या मतलब था? सेल थ्योरी को जो प्रपोज किया था वो दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू स्लीडन एंड थ्वेडर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, एक रुडोल्फ वर्च्यू भी थे, बट नॉर्मली जो दो नाम बहुत फेमस है वो थियोडर स्वान और मिथियास स्लीडन। ठीक है, इन तीन साइंटिस्ट ने हमें सेल थ्योरी दी। अब इनकी थ्योरी में क्या था, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इनके हिसाब से पूरी अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं। और सही है, हर एक इंडिविजुअल, वेदर यू आर कंसिडरिंग एनी एनिमल, यू आर कंसिडरिंग एनी प्लांट, अस और एनीथिंग, हमें भी अगर आप कंसिडर करोगे, खुद को भी कंसिडर करोगे, तो वी आर ऑल मेड फ्रॉम अ सिंगल सिंपल सेल, और वो डिवाइड होते 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 और ह्यूमन बीइंग बनाती है। दूसरा इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा, अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ही है क्योंकि स्टार्टिंग ही इससे हो रही है। थर्ड पार्ट इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पहले से हैं, इन्हीं से दो बनी, फिर इन्हीं से फर्दर दो बनी, विच मीन्स कि हमारी जो ऑलरेडी पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी उन्हीं में से नई सेल्स क्या हो रही हैं, बनती जा रही हैं। ठीक है, ये इनकी थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ पर, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा इनका क्या था कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बेसिक यूनिट है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुरानी पड़ी हुई सेल्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं से नई सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब बात करते हैं कि हम डिफाइन कैसे करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़े बड़े। आपने एल्गी को देखा होगा, यानी काई एल्गी।
आपका एल्गी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काई, उसको देखा होगा। फिर आपने किसी प्लांट को देखा होगा। तो हमने क्या देखा है कि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है भले ही सेल से बने हैं बट कुछ डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आपने अमीबा को देखा होगा। अमीबा भी आपका क्या है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। ये आपका स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको जूम कर पाऊँ तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, अमीबा सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। पैरामीशियम एक सेल से बना हुआ है। यूग्लिना आपका एक सेल से बना हुआ है। वही अगर हम किसी एलिफेंट की बात करते हैं तो बहुत सी सेल्स मिलके एक एलिफेंट को बनाती है। इवन ह्यूमंस को भी बहुत सी सेल्स मिलके बनाती है। ट्रीज को भी बहुत सी सेल्स मिलके बनाती है। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि वो सेल्स जो कि एक सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हैं, दे आर यूनिसेलुलर, ठीक। और ये जो टाइप्स ऑफ सेल का डिवाइडेशन है वो है नंबर ऑफ सेल्स पर, कि कितनी सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट है। अगर एक सेल प्रेजेंट है, दो सेल प्रेजेंट है, तो उसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है उसके अंदर, जैसे आपका अमीबा और ईस्ट। दूसरी बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, लार्ज नंबर मीन्स मिलियंस, मिलियंस और ट्रिलियंस, इतनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा कि वो सेल्स जो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, दे आर कंसिडर एज यूनिसेलुलर, एंड दोज हु आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, they are considered under the category of multicellular. Examples are here, you can see we are having many examples. Even आप लोग खुद भी बता सकते हो कितने examples हैं। Tree, man, elephant, lion, tiger and many more are multicellular. Plant cells are multicellular, especially banyan tree, mango tree, they all are multicellular. If we talk about unicellular, then we have amoeba, yeast and many more. I hope it is clear. फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। नाउ व्हाट दिस मीन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि हमारी बॉडी जो बनी है ना उसके अंदर कितने स्टेप्स आए हैं। तो ये रहे आपके स्टेप्स, दे आर 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सेल सबसे बेसिक, जब बहुत ढेर सारी सेल्स मिल जाएंगी तो टिश्यू बना देंगी, बहुत ढेर सारे टिश्यू बन जाएंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, बहुत से ऑर्गन्स एक साथ पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मैं अगर आपको जूम ये कर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटी सी सेल थी, बहुत ढेर सारी मिलके एक टिश्यू बनाती है, फिर उस टिश्यू ने ऑर्गन बनाया है और ये ऑर्गन हमारा स्टमक है। इसने जो बनाया है दैट इज स्टमक। इसके बाद स्टमक ने क्या किया, ये ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ गया, इंटेस्टाइन से जुड़ गया। ये स्टमक तो बनाया था, स्टमक फिर जुड़ गया इससे, फिर जुड़ गया इससे, तो इसने एक तरीके से क्या बना दिया, पूरा ऑर्गन सिस्टम। एंड देन पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, एक ह्यूमन बीइंग। अगर ये एनिमल होता तो एनिमल बन जाता, अगर ये सेल किसी बर्ड की होती तो बर्ड बन जाती, अगर ये किसी अदर रेप्टाइल की होती तो कोई रेप्टाइल बन जाती। ह्यूमन सेल थी तो उसने ह्यूमन बनाया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।